दो गुटों में बटी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं द्वारा दिए जा रहे बयान को लेकर राज्य की जो राजनीतिक माहौल है वो गर्मा गई है। थाने में शरद पवार गुट के नेताओं ने छगन भुजबल का पुतला फूंककर छगन भुजबल के बयानों का विरोध करते हुए छगन भुजबल के विरोध में जमकर नारेबाजी की। वहीं दूसरी तरफ अजित पवार के गुट के नेताओं ने जितेंद्र आव्हाड का पुतला फूंककर पुतले का जवाब जो है वो पुतले से दिया है। महाराष्ट्र में एनसीपी के दो गुटों में बढ़ जाने के बाद दोनों गुट के नेता जो है एक दूसरे पर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। कभी शरद पवार के अजित पवार से नजदीकी की खबरें आ रही हैं, तो कभी दोनों गुट एक दूसरे पर जमकर हमला बोल रहे हैं। शिवसेना में पड़ी दरार के बाद दो भाग में बटी शिवसेना में जिस तरह से जुबानी जंग और आंदोलन के दृश्य दिखाई दे रहे हैं, अब उसी तरह की तस्वीर जो है एनसीपी में भी दिखाई दे रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस में फूट पड़ने के बाद शरद पवार और अजित पवार दोनों गुट के नेता में जुबानी जंग तेज हो गई है। इस जुबानी जंग के बीच ठाणे में पहले शरद पवार गुट के नेताओं ने छगन भुजबल का पुतला फूंककर उन्हें गद्दार बताते हुए उनके खिलाफ नारेबाजी की। वहीं दूसरी तरफ अजित पवार गढ़ के नेताओं ने जितेंद्र आव्हाड का पुतला फूंककर पुतले का जवाब पुतले से दिया। राष्ट्रवादी मैदान में राष्ट्रवादी मैदान में पवार साहब के सम्मान में राष्ट्रवादी मैदान में देश का नेता कैसा हो पवार साहब जैसा हो पवार साहब। अरे गद्दार अरे गद्दार अरे गद्दार पीछे गाड़ी अरे गद्दार
अजित पवार गुट में गए हैं, लगातार आरोप करे शरद पवार पे। जो गए हो जाए उनको पूछो ना, मैं तो नहीं गया ना, मैं किधर हूँ? आप मुझे क्यों, मैं किधर हूँ? मैं क्या बोला, आखिरी दम तक, आखिरी क्षण तक मेरा नेता एक ही आहे, जितेंद्र आव्हाड आणि माझं दैवत आहे शरद पवार. मी त्यांना सोडून कुठे जाणार नाही. त्यामुळे कोण कुठे गेले, कोणाला कुठे जायचंय ते जाऊ दे, नको ते प्रश्न मला विचारू नका. मी निष्ठावंत कार्यकर्ता आहे, निष्ठेची कदर ठेवणारा कार्यकर्ता आहे. छगन भुजबल का फोटो आपने जलाया, क्या जिस तरीके से छगन भुजबल लगातार आरोप लगा रहे शरद पवार के ऊपर? मैं बोला ना, हमारे ऊपर संस्कार है, इसलिए अभी पुतला और फोटो ही जलाया हमने, वही किया है, समझे ना. इसके आगे क्या करेंगे, एक कार्यकर्ता का जो भी द्वेष आना और जो तभी क्या करेंगे ना, वो किसको मालूम नहीं रहेगा. आउट ऑफ कंट्रोल हो जाने के बाद ये जल्दी आके महाराष्ट्र की जनता को समझेगा. भाई काल अर्थमंत्री भीड़ मध्ये होते, जेल से भी बचाने में शरद पवार जी ने सबसे ज्यादा उनको मदद की थी, ऐसा भी आरोप जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सुभाष देसाई ने लगाया. मेरा कहना है कि आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब ये हमारे लिए कल भी दैवत थे, आज भी है, कल भी रहेंगे. वो हमारा श्रद्धा स्थान है. बहुजनों के नेता छगन भुजबल जी ने अपनी बात कल के भीड़ के सभा में रखी, उसका उत्तर सही है गलत है ये पवार साहब दे देंगे. गली के टुटपुंजों नेताओं को जरूरत नहीं है उसके ऊपर वक्तव्य और ट्वीट करने की. जितेंद्र आव्हाड का पुतला जलाया आपने जिस तरीके से, सुबह जो है राष्ट्रवादी पार्टी जो शरद पवार गुट उनकी तरफ से छगन भुजबल का पुतला, अगर वो हमारे नेताओं का पुतला जलाएंगे तो हम भी उनके नेताओं के पुतले जला सकते हैं. हमने शुरुआत नहीं की, शुरुआत उन्होंने की है, इसलिए हमने भी पुतला जलाया. उनका ऐसा कहना है कि छगन भुजबल ने ऐसा कहा कि सुप्रिया सुळे कह रहे कि अजित पवार हमारे नेता है, शरद पवार भी कह रहे कि हमारे नेता. अगर आपको कहना तो साफ तौर पर कह दे कि अजित पवार आज भी हमारे गुट में ही है. कल भुजबल साहब ने अपनी बात रखते हुए मैं यही कहा कि नासिक में जाहिर सभा हो गई, कोल्हापुर में हो गई, भीड़ में हो गई, लेकिन बारामती में जब जाते हैं तो लोग कहते हैं कि अजित दादा हमारे नेता है. तो इस मामले में या तो हमारे श्रद्धा स्थान आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब कह सकते हैं, या हमारी सांसद सुप्रिया ताई कह सकती है, या खुद अजित दादा पवार कहेंगे. बीच में किसी को बोलने का हक ही नहीं है. महाराष्ट्र के भीड़ में अजित पवार गुट के नेता छगन भुजबल ने शरद पवार पर निशाना साधते हुए कहा है कि शरद पवार के कहने पर ही हम लोग दिल्ली गए थे और सरकार में शामिल होने के लिए भाजपा से बात किया था. 2003 में मुझसे जो है गृह मंत्री पद का इस्तीफा ले लिया गया, उसमें मेरी क्या गलती थी. छगन भुजबल के इस बयान के बाद जो है शरद पवार और अजित पवार गुट के नेता जो है आमने सामने आ गए. रविवार को महाराष्ट्र की भीड़ सभा में एनसीपी अजित पवार गुट के नेता छगन भुजबल ने शरद पवार पर निशाना साधते हुए कहा कि शरद पवार ने हमसे कहा था कि दिल्ली जाइए, उनसे मीटिंग कीजिए और मंत्री पद मांगिए. छगन भुजबल ने आगे कहा कि सत्ता में शामिल होने से पहले शरद पवार ने हमें इस बारे में मार्गदर्शन किया था कि हमें बीजेपी से किन मुद्दों पर बात करनी चाहिए और किन मुद्दों पर स्थिति साफ कर लेनी चाहिए. छगन भुजबल ने सवाल पूछने के अंदाज में कहा कि हमें नहीं पता कि अब वे क्या कह रहे हैं. जो लोग शरद पवार के साथ हैं वे भाषण देते हैं, लेकिन उन्होंने ही बीजेपी के साथ जाने के लिए हस्ताक्षर किए हैं. एक वरिष्ठ नेता होने के नाते हमने उनसे बात की थी. शरद पवार ने सबको बस यही कहा कि दिल्ली जाकर उनसे चर्चा करो, इतने मंत्री पद मांगो और कहो कि इतने विधायक चाहिए, इतने सांसद चाहिए. जब उन्होंने ऐसा कहा तो हमने यही किया. इसलिए अब ऐसा क्या हुआ कि वो ऐसी बातें करते हैं जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं मालूम ऐसा बातें क्यों कर रहे हैं. छगन भुजबल के इस खुलासे के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर राजनीतिक उबाल आ सकता है. महाराष्ट्र में पक्ष और प्रतिपक्ष के नेताओं के बयान से गर्म रहने वाली राजनीति जो है दो धड़ों में बटी राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना के नेताओं के बयान के बाद जो है अधिक गर्म हो गई है. महाराष्ट्र में बने नए राजनीतिक समीकरण से जो राज्य की जनता है वो आश्चर्यचकित है. आगामी समय में यह राजनीतिक ऊंट किस करवट बैठता है यह देखने वाली बात होगी. महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से तेजी से बदल रहे राजनीतिक समीकरण के कारण जो है राज्य में राजनीतिक माहौल गर्म होते जा रहा है. राज्य में पक्ष प्रतिपक्ष की लड़ाई से ज्यादा जो है आपसी लड़ाई के कारण राजनीतिक माहौल गर्म हो रहा है. महाराष्ट्र में हुई राजनीतिक उठापटक के बीच जो है जिस तरह आश्चर्यचकित राजनीतिक समीकरण बने हैं उससे राज्य की जनता जो है खुद को ठगा हुआ मान रही है.
आगामी समय में अब किस तरह का राजनीतिक समीकरण बनता है, यह देखने वाली बात होगी। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट खबरों से रहे अपडेट।